हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को आयु संबंधित प्रश्नों का हल बताऊंगा। ये सभी प्रश्न आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल के अंकगणित बुक में मिल जाएंगे। ये सभी प्रश्न आप लोगों को अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे अंतर समान होता है। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु यहाँ ज्ञात करना है। तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले अनुपात हम लोग उसको लिख लेंगे। तो किसका अनुपात दिया हुआ है? तो ए अनुपात बी का दिया हुआ है, लिख लिए। वर्तमान में अनुपात हमारा कितना है? क्या है? वर्तमान का जो अनुपात है हमारा कितना दिया हुआ है? तो 4:5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4:5 एवं 5 वर्ष बाद का अनुपात क्या है? 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया है हमारा? 5:6 दिया हुआ है। कितना दिया है? 5:6। आप लोग यहाँ समझिएगा एक बात, ये देखिए 5 वर्ष बाद कह रहा है, यानी कहने का मतलब इस अनुपात और इस अनुपात में कितना का अंतर हुआ? 5 वर्ष का अंतर हुआ। तो यहाँ पर तो 5 वर्ष का अंतर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि अंतर कैसे समान करना है। तो देखिए पहले अंतर कहाँ पर समान करना है। 5 में से 4 घटाए तो कितना आया? 1 आया। और 6 में से 5 घटाए तो कितना आया? 1 आया। इसी अंतर को हम लोगों को समान करना है, यहाँ पर समान करना है। तो यहाँ पर तो पहले से समान हो गया हमारा, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग को अब आंसर निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे? ए की वर्तमान आयु। यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है? 5 वर्ष का ना, तो यहाँ 5 लिख देंगे। यहाँ पर कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 5 में से 4 घटाएं 1 और 6 में से 5 घटाएं 1, दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ पर 1 से हम भागा दे देंगे। अब वर्तमान निकालना है, किसका निकालना है? ए का निकालना है। वर्तमान में ए कितना है? 4 है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 4 हम लोग गुना कर देंगे। तो आंसर कितना आया? 5 चौके 20 वर्ष हमारा क्या आया? आंसर आया। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो है हमारा आइए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? शेखर की वर्तमान आयु यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहले जो अनुपात दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देंगे। तो पहले विशाल क्या है? क्या है विशाल? विशाल को हम बी से डिनोट करते हैं और शेखर को क्या चीज़ से? एस से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ विशाल को यहाँ बी लिख देते हैं और अनुपात शेखर। ठीक है। दोनों का जो वर्तमान अनुपात है वो कितना है? 14:17 है। तो यहाँ लिखेंगे वर्तमान कितना है हमारा? 14:17। 6 वर्ष बाद यहाँ लिखेंगे एवं 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद का अनुपात कितना है हमारा? तो 17:20 है। क्या है? 17:20। दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पर देखिए कितना का अंतर है हमारा? 6 वर्ष का अंतर है। तो इस अनुपात में भी ना हम लोग को अंतर निकालना पड़ेगा। इस अनुपात है, इस अनुपात में कितना का अंतर हो गया? 6 वर्ष का अंतर हो गया। तो इस अनुपात में भी हम लोग को अंतर निकाल कर समान करेंगे। यदि समान नहीं होगा तब समान करेंगे, समान होगा तो हम लोग को समान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए 17 में से जब 14 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है? 3 आता है। 20 में से 17 घटाते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। कहने का मतलब ये अंतर दोनों समान ना हो गया। तब हम लोग डायरेक्ट शेखर का आयु ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर शेखर का
वर्तमान आयु। यहाँ पर देखिए कितना का अंतर था, 6 वर्ष का अंतर था, तो ऊपर में हम 6 लिख देंगे। यहाँ पर अंतर समान हम लोग कितना निकाले थे, 3 निकाले थे, तो 3 से हम लोग भागा दे देंगे। अब शेखर का क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु ज्ञात करा रहा है, तो यहाँ वर्तमान शेखर कितना है, 17 है, तो यहाँ 17 लिख देंगे गुना में। अब 3 से इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, तो 7 दूनी कितना आया, 34। यानी कहने का मतलब शेखर का जो उम्र है 34 वर्ष है। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन क्यों चलेंगे, जो है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन वो है, आइए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का कहने मतलब पहले, ठीक है ना, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु है कितनी है, ठीक ना। तो पहले जो लिखा हुआ है हम लोग उसको हम लिख देंगे। तो किसका अनुपात लिखा हुआ है, मीरा और प्रिया को। मीरा को m से डिनोट करते हैं और प्रिया को हम लोग p से डिनोट करते हैं। तो अनुपात पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको, m अनुपात p, ठीक है। अब दोनों का जो वर्तमान जो अनुपात है वो क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिख देंगे, वर्तमान कितना है, 3:4, तो यहाँ लिख देंगे 3:4। क्या लिखेंगे हम लोग, 3:4। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व कितना इनका अनुपात है, तो यहाँ लिखेंगे एवं 10 वर्ष पूर्व, क्या 10 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है, 4:7 है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अंतर समान करके कि अंतर समान है कि या नहीं। यहाँ पर देखिए जो हमारा अंतर है वो कितना है, 10 वर्ष का है। यहाँ पर जो अंतर निकालेंगे वो कितना निकल रहा है, हम लोग ये पहले देखते हैं। तो यहाँ पर जो अंतर निकालते हैं तो ये कितना था, 1। और यहाँ पर जो अंतर निकालते हैं, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कहने का मतलब ये अंतर हमारा समान नहीं ना हुआ। तो जब ये समान नहीं आए तो इसको समान करना पड़ता है। वो कैसे किया जाता है, तो अब हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, समान नहीं है तो। अब यहाँ पर एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस तरह हम लोग घटाएंगे, ठीक ना। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आया, 1। और 7 में से 4 घटाएं तो कितना आया, 3। अब इसको क्या करना है, ये जो 3 और 1 है ये दोनों को बराबर करना है, ठीक ना। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसमें हम 3 गुना कर देंगे तो बराबर हो गया। तो गुना किस में किए, इसमें ना गुना किए 3, तो इसमें भी हम लोगों को 3 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जब गुना 3 किए तो इसमें भी हम लोग को 3 गुना करना पड़ेगा। अब हम लोग घटा कर देखेंगे कि हमारा अंतर समान आ रहा है कि नहीं। तो तितरी का 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, ठीक है। 4 तिया 12, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। अब देखिए हमारा ये अंतर समान हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर इस तरह चिन्ह पार देते हैं। अब लिखते हैं 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, क्या, मीरा की आयु। तो पहले देखिए यहाँ पर कितना का अंतर था, 10 का अंतर था, तो 10 से डिवाइड मार दिए। अब हम लोग यहाँ पर देखें वर्तमान में जो मीरा कितना है हमारा, पहले देखिए 10 वर्ष का हम लोग अंतर यहाँ लिख दिए। यहाँ पर अंतर का कितना था, हम लोग को 5 वर्ष था, तो 5 से हम लोग इसको भागा दे देंगे, ठीक है। वर्तमान में मीरा हमारा कितना था, यहाँ पर 9 ना हो गया, जब गुना किए 3 तो यहाँ पर 9 हम लोग गुना कर देंगे। लेकिन हम लोग को पूछ क्या रहा है, 5 वर्ष बाद का ना, वर्तमान का ही निकला। वर्तमान गुना किए तो वर्तमान निकला, 5 वर्ष बाद का निकालना है, तो यहाँ पर वर्तमान में क्या करेंगे हम लोग, 5 जोड़ देंगे। तो फिर 5 वर्ष बाद का हम लोगों को उम्र ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं उम्र कितना है, तो 5 से इसको काटते हैं तो हमारा कितना आता है, 2।
तो 9 दूनी 18 आप प्लस में 5, तो कितना आया हम लोग को 23 वर्ष। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितना हो जाएगी 23 वर्ष। अब हम लोग चौथी नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो है हमारा आइए अब हम लोग चौथी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। बी की वर्तमान आयु कितनी है? क्या निकालना है? बी की वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर में अनुपात किसका है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए अनुपात बी। क्या लिखेंगे? ए अनुपात बी लिखेंगे, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व कहने का मतलब 7 वर्ष पूर्व कहने का मतलब 7 वर्ष पहले। तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व कितना का अनुपात आया हमारा? तो 4:5 का आया। क्या आया? 4:5 का। और यहाँ 7 वर्ष बाद कितना का अनुपात है? 5:6। तो यहाँ लिखेंगे एवं 7 वर्ष बाद कितना का अनुपात आया हमारा? 5:6 का। एक बात आप लोग समझिएगा, यदि हमारा वर्तमान यहाँ पर है, क्या है? वर्तमान। यदि हमारा वर्तमान यहाँ पर है, आज 7 वर्ष पहले हम लोग चल जाते हैं, ठीक है, आज 7 वर्ष बाद जाते हैं, तो ये दोनों जो बीच का जो गैप है वो कितने वर्ष का हो गया? 14 वर्ष का हो गया। क्या हो गया? 14 वर्ष का हो गया। ये बात आप लोग समझिएगा, ये बात आप लोगों को समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यदि हम वर्तमान यहाँ पर मानते हैं, आज 7 वर्ष पहले, आज 7 वर्ष बाद यदि हम लोग जाते हैं, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया हमारा? समझिएगा, 14 वर्ष का अंतर हो गया। क्या हो गया? 14 वर्ष का अंतर हो गया। तो यहाँ पर 7 क्या 14 वर्ष का अंतर हो गया। इस अनुपात में कितने वर्ष का अंतर हो गया? 14 वर्ष का अंतर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर अंतर निकालेंगे, देखेंगे कि अंतर समान है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, 5 में से 4 घटाएं तो कितना आया? 1 आया। और 6 में से 5 घटाएं तो कितना आया हमारा? 1 आया। तो यहाँ पर क्या हुआ? अंतर समान न हो गया। अब हम लोग बी की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बी की वर्तमान आयु। यहाँ पर देखिए, दोनों में जो अंतर है, इस अनुपात में कितना का अंतर है? 14 का अंतर है। तो ऊपर हम 14 लिख देंगे। यहाँ पर जो अंतर हमारा समान आया हुआ कितना का आया है? 1 का अंतर आया। कितना आया? 1 का अंतर आया है, ठीक है। अब हम लोग को किसको ज्ञात करना है? बी की वर्तमान आयु न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं, 7 वर्ष पूर्व कहने का मतलब 7 वर्ष पूर्व कितना वर्ष का था? 5 वर्ष का ना था यहाँ पर अनुपात में। तो यहाँ 5 हम गुना कर देंगे। तो ये 7 वर्ष पहले का ना आया। हम लोग को ज्ञात क्या करना है? बी का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। लेकिन ये 7 वर्ष पहले का आया है, इसमें हम लोग यदि 7 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा? वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 14×5 = 70 आप प्लस में 7, कितना आया हमारा आंसर? 77 वर्ष आया। क्या आया हमारा? 77 वर्ष आया। अब ये हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन का हल हो चुका है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो है हमारा 5 नंबर। आइए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष
बाद, यहाँ क्या होगा 6 वर्ष बाद, बाद यहाँ पर छूट गया है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हम लोग से पूछा जा रहा है। तो पहले जो अनुपात है हम लोग उसको हम लोग लिख देंगे। अंजू को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और संध्या को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो पहले अंजू और संध्या का अनुपात यहाँ लिख देते हैं, ए अनुपात एस, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है यहाँ पर पहले लिख देते हैं, वर्तमान कितना है, तो हमारा 13:17 है, ठीक है। अब 4 वर्ष पूर्व, कहने का मतलब 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व इनकी अनुपात कितना था, 11:15। क्या होगा, 11:15। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए 4 वर्ष पूर्व, कहने का मतलब ये दोनों अनुपात में कितना वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर भी हम लोग अंतर ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब यहाँ अंतर रहेगा तो हम लोग यहाँ पर अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए 13 में से 11 घटाएं तो कितना आया, 2 आया। आज 17 में से 15 घटाएं तो यहाँ कितना आया, 2 आया। कहने का मतलब हमारा अंतर यहाँ पर बराबर है, बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पहले हम लोग वर्तमान निकाल लेंगे और फिर उसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे, तो 6 वर्ष बाद का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट 6 वर्ष बाद इनकी अनुपात, क्या, इनकी अनुपात क्या होगा, ठीक है, यही ना। तो यहाँ देखिए 6 वर्ष बाद, तो पहले हम लोग वर्तमान निकाल लेते हैं, ए अनुपात एस। तो पहले ए का वर्तमान हम लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए 4 है ना, तो 4 यहाँ लिख देंगे। और यहाँ देखिए अंतर कितना है, 2। यहाँ 4 का अंतर था, यहाँ कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ 2 से हम लोग डिवाइड मार देंगे, ठीक है। वर्तमान में ए का कितना था, 13, तो 13 हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पर हम लोग 6 प्लस कर देंगे। तो ये तो वर्तमान निकल गया। अब हम लोग देखेंगे संध्या का, ठीक है ना। यहाँ पर भी 4/2 कर देंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, 4/2। यहाँ 4 का अंतर था, यहाँ जब समान किए तो 2 का अंतर था, यानी 4 ऊपर लिख दिए और उसको 2 से हम लोग भागा दे दिए। अब संध्या का वर्तमान देखेंगे कितना है, तो 17 है, तो यहाँ 17 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब 6 वर्ष बाद न कर रहा है, तो यहाँ पर 6 हम लोग जोड़ देंगे। अब इसी को कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग 6 वर्ष बाद का अनुपात ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 दूनी 4, यानी 13 दूनी 26 और आप प्लस में 6 अनुपात, यहाँ पर भी काट देते हैं, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 7 दूनी 34 और प्लस में 6, ठीक है। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, हमारा 32 आएगा। कितना आएगा, 32 अनुपात। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 यानी 40। अब हम लोग इसको भागा दे देंगे। तो पहले 2 से भागा देते हैं डायरेक्ट, 8 चौके 32 और 8 5 40। तो अनुपात कितना आया हमारा, इसलिए अनुपात आया 4:5। आंसर आ गया। ये हमारा 6 वर्ष बाद का अनुपात कितना आया, 4:5। हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन का हल कर चुके हैं। अब हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का हल कर चुके हैं। सॉरी, अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आज हम लोग इस आयु संबंधित प्रश्नों को यहीं पर रोकते हैं और अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस प्रश्न को यानी आयु संबंधित प्रश्नों को आगे लेकर चलेंगे। जब तक हम लोग इसको बंद करते हैं अब।
इसलिए धन्यवाद।